रजा जैसे घटिया आदमी ने जो घटिया बयान दिया है, साहब का ना, साहब की थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी इससे, साहब नहीं कहूंगा इनको, तौकीर रजा ने जो घटिया बयान दिया उसकी घटिया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के खिलाफ इन्होंने जो भी हमला हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया है, इस देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। यह बिल्कुल देशद्रोह का मामला है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए किसी हालत में, और उत्तर प्रदेश शासन निश्चित। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम और आज की बहस होने वाली है कि तौकीर रजा ने पीएम मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि इजराइल जो भी हमले कर रहा है गाज़ा के ऊपर, उसके लिए सीधा सीधा पीएम मोदी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इजराइल का साथ देकर उसको बढ़ावा दिया। अगर वो ऐसा ना करते तो वो गाज़ा के ऊपर हमले नहीं कर सकता था। इस पर अजय आलोक, वारिस पठान और अन्य लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, जो इजराइल कर रहा है वो सबके पीछे, जब ऊपरी माला खाली हो जाए ना, ये ऊपर का माला जब गायब हो जाए बिल्कुल, तो इसी तरह के बेहुद्दे बयान आते हैं। बोलो मणिपुर में क्यों कुछ नहीं, इनकी हिम्मत देखिए कि देश के प्रधानमंत्री को हमास में खींच रहे हैं, ट्रेन में मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री को हमास में ये खींच रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, ये आगे बीच में हिमायत करने, ये आगे बीच में हिमायत करने, मेरे बीच में बोलेंगे। खैर इन्होंने जो बयान दिया है आपके बीच में नहीं बोले थे, देश विरोधी बयान है। इन्होंने डॉक्टर अजय आलोक, इन्होंने बयान जो दिया है तौकीर रजा साहब ने, तौकीर रजा जैसे घटिया आदमी ने जो घटिया बयान दिया है, साहब का ना, साहब की थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी इससे, साहब नहीं कहूंगा इनको, तौकीर रजा ने जो घटिया बयान दिया उसकी घटिया सोच डिटरमिन करती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश शासन इस पर जरूर कार्रवाई करेगा, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के खिलाफ इन्होंने जो भी हमला हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया है, इस देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। यह बिल्कुल देशद्रोह का मामला है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए किसी हालत में, और उत्तर प्रदेश शासन निश्चित तौर पर इन पे कार्रवाई करेगा। शदाब wants to react to देश में आग लगाने का काम शदाब कर रहे हैं, चौहान wants to react, काम वारिस नहीं पठान wants to है। react। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के खिलाफ इन्होंने जो भी हमला हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया है, इस देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। यह बिल्कुल देशद्रोह का मामला है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए किसी हालत में, और उत्तर प्रदेश छोड़ना नहीं चाहिए किसी हालत में, और उत्तर प्रदेश शासन निश्चित तौर पर इन पे शदाब wants to react। जो हम तक हमला किया उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी से हिम्मत आ रही है इजराइल के पास? नहीं, इजराइल हमेशा से आतंक फैलाता आया है और भारत सरकार उस आतंक के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोट करती आई है। उनको ये जानकारी लेनी चाहिए कि इजराइल ने जब जब आतंक किया, जब जब बच्चों को मारा, जब जब फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया, जब मौलाना तौकीर रजा पर आपकी राय? भारत सरकार ने फलस्तीन का साथ दिया। मौलाना तौकीर रजा पर बता रहा हूं, मैं उनको दुरुस्त कर रहा हूं, उन्हीं वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं कि तौकीर रजा साहब को यह बात जानना चाहिए कि जब जब इजराइल आतंक करता है, जब आतंक बने, तो यह बात तौकीर साहब को जान लेनी चाहिए। तो आजाद मोदी सरकार ने कभी भी इजराइल के समर्थन में, ओके अब सुन, डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड, डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड बोलिए शदाब, बोलिए। हाँ बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। तो इनको ये भारत, सुन लीजिए सर, भारत सरकार ने, सुन लीजिए, भारत सरकार ने कभी भी इजराइल के समर्थन में यूनाइटेड नेशन में वोट नहीं किया। तो ये सब जान ले कि भारत इजरायली आतंक के खिलाफ है, फलस्तीन के साथ है। सबसे पहली बात कि भारत में यूएन में जब भी समर्थन किया है, फिलिस्तीन का समर्थन किया है और आज भी करते हैं। हमास का समर्थन भारत ने कभी नहीं किया। जिस गाजा पट्टी की आप बात कर रहे हैं भाई साहब, वहां पे हमास का शासन है 2007 से, और उसके विरोध में पीए है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसको हम लोग कहते हैं। थोड़ा अपना ज्ञान दुरुस्त करके आइए। आज जो कुछ हो रहा है वो इजराइल और हमास में हो रहा है, न कि इजराइल और फिलिस्तीन में, और इसमें निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। आप ये बताइए 2007 से हमास ने कितने निर्दोष फिलिस्तीनी ने कंडेम किया? उसको शुरू हुआ था 2003 में, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसको हम लोग कहते हैं, उसने कितने अधिकारियों को मारा, नृशंस हत्या की। आप लोगों ने एक शब्द उस वक्त नहीं बोला। अथॉरिटी की बात की, और भारत ने, एक मिनट, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, अमेरिका इजराइल पे आतंकवादी हमला हुआ। ये लोग उसको भी आतंकवादी बोलते थे, ये उसको भी आतंकवादी बोलते थे, पीए को। आपने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बात की ना, अमेरिका क्या बोलता था? आप उस व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री पे बेहुदा इल्जाम लगाता है। आलोक साहब, आप क्यों आप उस घटिया सोच का समर्थन? तो शैतानों के साथ खड़े हैं आप, शैतानों के साथ, इजराइल के साथ। जो इजराइल के साथ खड़ा है वो शैतान है, वो वार क्रिमिनल के साथ खड़ा है। क्या बात कर रहे हैं आप? साथ खड़ा है, जो मैसेकर के साथ खड़ा है, पानी क्या कह रहे हैं आप? इजराइल के साथ जो खड़ा है वो शैतान है, वो शैतान है। क्या बात कर रहे हैं आप? शैतान है,
वो जो इजराइल के साथ खड़ा है वो शैतान है। आपने और तौकीर रजा में फर्क क्या रह गया? भारत इजराइल के साथ खड़ा है, नहीं, भारत का प्रधानमंत्री खड़ा है, भारत का शासन खड़ा है। क्या भारत शैतान है? आपने क्या बोला ये अभी? नहीं, आई कंडेम इट टोटली। नहीं, भारत कैसे शैतान हो सकता है? भारत खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, भारत फलस्तीन के साथ खड़ा। आपने बोला जो इजराइल के साथ खड़ा है वो शैतान है। भारत का शासन इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? इस्लामिक जिहाद की, देखिए जो आप बात कर रहे थे इस्लामिक जिहाद की, इस आदमी के मुंह पे आ गया। इसी को कहते हैं इस्लामिक जिहाद, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे अपने देश को शैतान कह सकता है। ये होता है इस्लामिक जिहाद, ये होती है हरीली सोच। बात करने शदाब साहब, धर्म नाम देश को शैतान कहते, अपने देश के प्रधानमंत्री को शैतान कहते। ऐसे ऐसे व्यक्तियों के आपको इतनी नफरत है इस देश से साहब, क्यों रहते हैं इस देश में? जाइए यहां से। 57 इस्लामिक देशों ने फिलिस्तीनियों को लेने से मना कर दिया। अरे भारत आपके बाप का देश नहीं, हमारा देश है भारत। ये भारत आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। ये भारत हमारा क्षेत्र है। लोग साहब, उसको पाकिस्तानियों ने कब्जा किया, उसके लिए आवाज नहीं निकली। बिल्कुल बात का नहीं है। एक सेकंड शादाब, आप बात करें, भारत किसी के बाप का नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके बाप दादा सब भारत में है, तो क्यों हमास को अपना बाप कौन मान रहा? आज मुस्लिम देश तो मान नहीं रहे बिल्कुल हमास को। हमारे यहाँ के लोग